ठीक। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया, मस्त, मजे में। तो बच्चों इस समय हम लोग क्लास 9 की वीडियोस, क्लास 9 की क्लासेस पढ़ रहे हैं और चल रहा है हमारा 9 का आज लेक्चर है, दूसरा लेक्चर और पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। क्या है बच्चों केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1? बताइए जरा। बताइए क्या है चैप्टर का नाम? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। नहीं बता पा रहे हैं, बता ले रहे हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर का नाम है बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ जो मैटर है या मटेरियल है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा बच्चों, वो पहला लेक्चर बिल्कुल देख लीजिए, बहुत ही काम की चीज वहां पर बातें हुई हैं। तो आज हम लोग बातें करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की। बच्चों हम लोग बात करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बच्चों आप सभी को पता है कि फिजिकल स्टेट 3 होते हैं, नॉर्मली 3 स्टेट्स होते हैं किसी भी मैटर के, और वो होता है कौन कौन सा बच्चों? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस, जैसा कि हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं और फिर इसके बाद तीनों में हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे कि किन चीजों का बेसिक डिफरेंस है। तो चलिए बच्चों, तो ऑक्सीजन क्या है बच्चों? ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, नियॉन गैस है, आर्गन गैस है, क्रिप्टॉन गैस है। लिक्विड में बच्चों वाटर, H2O वाटर क्या है बच्चों? लिक्विड है। एल्कोहल लिक्विड है। ये सब सारी चीजें क्या है बच्चों? लिक्विड है। ऑयल है ना, ऑयल कोई भी चीज, एडिबल ऑयल, खाने वाले तेल है ना, जो भी है, सरसों का तेल, पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब ऑयल वगैरह भी क्या है? लिक्विड में आते हैं। सॉलिड में शुगर, सॉल्ट, जैगरी, और भी जो है मार्कर कैसा दिख रहा है बच्चों आपको? पेन, कॉपी, बेड, डेस्क, बेंच, हेलमेट, कैमरा, ये सब कैसा है? ये सब है हमारे सॉलिड। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या एक बेसिक मोटा मोटा देखते हैं कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं बच्चों? हम लोग सबसे पहले देखते हैं शेप के बारे में, हम लोग बात करते हैं शेप। सॉलिड के बारे में अगर हम बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के हम बारे में बात करते हैं, तो शेप की बात करते हैं तो सॉलिड का शेप कैसा होता है बच्चों? डेफिनिट होता है, फिक्स होता है, डेफिनिट और फिक्स्ड है ना। जैसे ये मार्कर है, इसका शेप क्या है? फिक्स है। लिक्विड का जो शेप होता है दैट इज नॉट डेफिनिट और नॉट फिक्स्ड। तो कैसा होता है इनका शेप? जिसमें जिस भी बर्तन में या जिस भी वेसल में रखा जाता है उसी का ये शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को अगर हम ग्लास में डालेंगे तो वाटर का शेप कैसा हो जाएगा? ग्लास जैसा हो जाएगा। वाटर को अगर हम बॉटल में डालेंगे तो वाटर जैसा हो जाएगा, बॉटल जैसा हो जाएगा। तो नॉट फिक्स्ड। गैस का भी नॉट फिक्स्ड। ये एक बेसिक डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। दूसरी बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? अगर इसका शेप अगर फिक्स्ड है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? इसका फिक्स्ड है। इसमें भी लिक्विड का भी बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे की, जो है लिक्विड का वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स होता है कि नहीं फिक्स होता है? तो कैसा होता है बच्चों? वॉल्यूम भी
लिक्विड का फिक्स होता है, वॉल्यूम लिक्विड का कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। क्यों, कैसे, जैसे 1 लीटर हमने मिल्क लिया है, अब 1 लीटर मिल्क को अगर हम 4 पार्ट में अगर उसको कहीं 4 गिलासों में डालते हैं तब भी वो मिल्क कितना रहेगा, 1 ही लीटर रहेगा। 250 250 250 250 के 4 ग्लासेस में 250 ml हमने लिया है, तो ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 1 ही लीटर या 1000 ml ही होगा। ठीक है बच्चों, तो लिक्विड का भी वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, जैसे हमारे कमरे की गैस है, अगर इसको थोड़ा सा भी कंप्रेस कर दिया जाएगा तो गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम गैस का नॉट फिक्स, इट्स डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर पे डिपेंड करता है, और हम लोग गैस का वॉल्यूम जो है कंटेनर के वॉल्यूम के ही बराबर मानते हैं। ठीक है बच्चों, अगली बात आती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उससे पहले अगर हम एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की पार्टिकल पार्टिकल के बीच में या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कैसा स्पेस है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटर पार्टिकल स्पेस भी बोल सकते हैं हम लोग, इंटर पार्टिकल स्पेस भी हम लोग क्या करते हैं, कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल के पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो देख लीजिए बच्चों ध्यान से, यहां पर पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस को हमने दिखाने का प्रयास किया, तो ये देखिए बच्चों, तो कैसा दिख रहा है, सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है ये वेरी लेस और नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। ठीक है बच्चों, लिक्विड के केस में ये है प्रॉपर्टी, ये क्या है बच्चों, सॉलिड, ये अल्फा लिक्विड, और यहां पर किसकी बात हो रही है, गैस की बात हो रही है। तो ये नेग्लिजिबल और वेरी लेस, ये इससे कम होता है और इससे ज्यादा होता है। लिक्विड जनरली बीच में ही होता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब बीच वाला, इसका मतलब है कि सॉलिड से ज्यादा डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में और गैस से कम, और गैसेस के बीच में पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस होता है वो होता है वेरी लार्ज, ढेर सारा, वेरी लार्ज। ठीक है बच्चों, लार्ज डिस्टेंस होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, कि एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के साथ कितना अट्रैक्शन ऑफ फोर्स रख रहा है ना। तो थोड़ा सा हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, है ना। जैसे ये गैस है, इसमें अपने हाथ को ऐसे देखिए आराम से, अगर इसी को अगर हम पानी में डालेंगे तो थोड़ा सा एक घर्षण लगेगा, और अगर किसी सॉलिड चीज पे, टेबल पे या मेज पे, ठीक है, उस पे करते हैं, या शुगर का कोई एक बैग है उसमें, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कैसा है बच्चों, वेरी हाई फोर्स, बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें। इसमें कैसा होता है, इसमें मॉडरेट होता है ना, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉडरेट का क्या मतलब होता है कि इससे थोड़ा सा कम और उससे ज्यादा, इसमें नेग्लिजिबल, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेकिन वेरी लेस, वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे की प्रॉपर्टी को बात करते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं ना। इमेजिन करिए, ये P फॉर प्रॉपर्टी, S फॉर
सॉलिड के बारे में बात करते हैं, L फॉर लिक्विड के बारे में बात करते हैं, G फॉर गैसेस के बारे में बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा इमेजिन करिए, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, पंखा चल रहा है, भाग रहे हैं, इधर उधर चल रहा है। पानी के मॉलिक्यूल्स की बात करें, लिक्विड में हम पानी को ले लेते हैं, पानी को अगर हम गिरा देंगे तो क्या करेगा बच्चों, पानी फ्लो करेगा। हाँ, ये है कि गैस से कम करेगा लेकिन फ्लो करेगा। और सॉलिड जैसे कि मार्कर मान लीजिए, हमने ये क्या किया, इसे गिरा दिया है ना, ये देखिए गिर गया। तो ये कहीं फैल रहा है, नहीं फैल रहा है, चीजें क्या है, फिक्स है। तो इसमें हमको समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा इसके मॉलिक्यूल्स कहीं भाग नहीं रहे। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स और एटम्स की सबसे कम है, और सबसे ज्यादा किसमें था, काइनेटिक एनर्जी गैसेस में। तो इनमें कैसा होता है बच्चों, गैसेस में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाई होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और एटम्स में मॉडरेट, मॉडरेट मतलब बीच का, इससे कम और इससे ज्यादा, वेरी लेस। मॉडरेट। तो अभी हम देख रहे हैं कि लिक्विड मॉडरेट स्थिति में रहता है इन दोनों के बीच में। कंप्रेसिबिलिटी बच्चों, जबकि हमने बताया कि ये बहुत ही पास पास में रहते हैं, है ना। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इनमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। तो इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो इसमें तो कोई जगह तो है नहीं, तो ये कंप्रेस नहीं होंगे। जबकि ये कैसा होगा, यहां पर दूर दूर है, अगर इसको कंप्रेस करेंगे तो ये पास पास आ सकता है। तो ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। ये कैसे होते हैं, वेरी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, है ना, वेरी लेस। और लिक्विड में कैसा होगा, मॉडरेट। कैसा होगा बच्चों, मॉडरेट का मतलब बीच में। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको कुछ डिफरेंसेस बताए हैं। एक आध दो पॉइंट और भी सकते हैं हम लोग, डेंसिटी के बारे में बातचीत कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये सारे जो बेसिक फैक्टर्स हैं ये इन्हीं से हम लोग कर सकते हैं। डेंसिटी देख सकते हैं हम लोग, डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी होता है बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम पे मास, तो मास सबसे ज्यादा किसका होगा, डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम पर सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या है, पास पास है। तो मान लीजिए हमने इतना वॉल्यूम ले लिया किसी भी सॉलिड का, किसी भी लिक्विड का इतना, और किसी गैस का इतनी वॉल्यूम, बराबर बराबर। तो इसमें चूंकि पार्टिकल्स पास पास है, तो पर यूनिट वॉल्यूम पे पार्टिकल्स का ज्यादा होंगे पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स के मास भी बहुत ज्यादा होगा ना। इसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो इसमें कम पार्टिकल होगा, तो इसमें मास भी कम होगा। इसमें ज्यादा दूर दूर होते हैं बच्चों, तो देखिए इसमें मास सबसे कम होगा। तो हम कह सकते हैं सॉलिड की डेंसिटी होती है हाई और गैसेस की होती है वेरी लो, लो, और लिक्विड की डेंसिटी कैसी होती है, मॉडरेट डेंसिटी। इसका मतलब होता है सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा डेंसिटी होती है। ठीक है बच्चों, तो मजा आ रहा है, चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ रही हैं। तो इसी तरीके से आराम आराम से साइंस को समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों हम लोग, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहली बात होती है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, 3 स्टेट जो मेजर स्टेट्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन कौन से बच्चों, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो ठीक है बच्चों, तो सॉलिड से जब लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजन, फ्यूजन, और इसी को हम लोग मेल्टिंग भी कह सकते हैं, मेल्टिंग, मेल्टिंग और फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, मेल्टिंग और फ्यूजन। और
जिस पॉइंट पे सॉलिड से लिक्विड चेंज होता है ना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में, उस पॉइंट को बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और वाटर के केस में पानी का या आइस जो होता है मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर या 273 केल्विन पे। अगर हम बात करें वाटर की, वाटर कैसा होता है लिक्विड स्टेट में, वाटर कैसा होता है बच्चों लिक्विड स्टेट में, और आइस कैसा होता है सॉलिड स्टेट में। आइस कैसा होता है बच्चों सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड कन्वर्ट हुआ वाटर में, लिक्विफाई होकर के, मेल्ट होकर के, और ये होता है कितने पे 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो बच्चों यहां पर हम लोगों को कन्वर्जन फैक्टर भी देखना है कि कैसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। डिग्री सेल्सियस से कैसे, डिग्री सेल्सियस से किस में कन्वर्ट करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों डिग्री केल्विन में, सेल्सियस से अगर केल्विन में हमको चेंज करना है तो केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस जितना भी वैल्यू दिया जाएगा बच्चों उसमें 273 को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा टेम्परेचर किस में निकल आ जाएगा, केल्विन में। तो ठीक है बच्चों, वाटर का वेपोराइजेशन होता है, वेपोराइजेशन, ये देखिए लिक्विड से गैस बदलने के लिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। और ये होता है एट बॉइलिंग पॉइंट के बाद, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर के केस में क्या होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन टेम्परेचर पे वाटर जो लिक्विड स्टेट में है वो किसमें बदल जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। लिक्विड से सॉलिड बनता है क्या, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से जो सॉलिड बनता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है तो सॉलिडिफिकेशन, और फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, और फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। गैस से लिक्विड बनने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन। इसको थोड़ा हटाया। गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, गैस से लिक्विड बनने के प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। यस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस विदाउट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। देखिए बच्चों यहां सॉलिड से क्या बन रहा है, गैस में, और यहां पर लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन, या हम सब्लिमेशन टर्म उसमें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम कवर कर सकते हैं। तो किस तरीके से क्या कोई भी चीज किसी भी स्टेट में पाया जाता है या उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें किस चीज का डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हम सबसे बात करते हैं H2O की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, H2O की बात। H2O तीन तरीके से हम लोग देख सकते हैं। कैसे, आइस, वाटर और स्टीम और वेपर भी कह सकते हैं ना। तो ये तीन चीजें, तीनों में जो मॉलिक्यूलर केमिकल है, केमिकल इंटाइटी है, तीनों ही चीज में पानी है, H2O है ना। तीनों में जो मॉलिक्यूलर स्टेट है, केमिकल का फार्मूला है, वो है H2O, चाहे वो आइस हो। अब यहां पर आइस क्या है,
सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, और स्टीम क्या है बच्चों, ये गैस। ठीक, तो एक ही केमिकल इंटाइटी तीनों स्टेट्स में आ रहा है। तो डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस है तीनों में, तीनों के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी का डिफरेंस। यहां पर बच्चों आइस वाटर में कन्वर्ट होता है किस प्रोसेस के थ्रू, मेल्ट होकर के, है ना, मेल्टिंग और फ्यूजन के थ्रू, है ना। और अभी हमने बताया कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे और 273 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होकर के, ठीक है, लैटेंट हीट लेकर के ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब वाटर क्या करता है, ये थोड़ा सा हीट लेता है। याद करिए कि अगर हम वाटर को स्टोव पे रख देते हैं, बर्नर पे रख देंगे, तो क्या होगा, और बर्नर को ऑन कर देंगे, गैस को ऑन कर देंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो एनर्जी है, धीरे धीरे जो वाटर का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। और उससे क्या घटनाएं घटनेगी, टेम्परेचर बढ़ते 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 जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, यहां पर इसका पहले होना शुरू होगा क्या, बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन पर ये बॉयल होता है। और ये लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेकर के ये वेपोराइज हो जाता है, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये स्टीम, जिसको हम गैस कह सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस किस चीज का है बच्चों, बेसिक डिफरेंस है एनर्जी का और मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से किसी भी केमिकल एंटाइटी को हम किसी भी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है ना, जैसे हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर मान के चलिए 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन टेम्परेचर पे जो भी चीज जिस नॉर्मल फेज में, जिस स्टेट में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, और 1 atm नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm प्रेशर पे जो भी सब्सटेंस जिस स्टेट में पाया जाता है, जिस स्टेट में पाया जाता है, और उस स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल देख लिया जाए, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर का ऑक्सीजन क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, गैस। अगर हम बात करते हैं H2O की, तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे ये क्या है बच्चों, H2O क्या है, लिक्विड है। तो इस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस का स्टैंडर्ड स्टेट जो भी नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर में हम लोगों को दिखाई दे रहा है, वो उसका क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कुछ कन्वर्जन फैक्टर हमने बता ही दिया है टेम्परेचर वाला, तो उससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया है, जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था, क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, और बोर्ड में भी आपके स्कूल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कन्वर्ट 300 केल्विन टू सेल्सियस। तो बच्चों सेल्सियस से कन्वर्ट करना है, केल्विन में है, हमने आपको फार्मूला बताया था, केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, है ना। तो केल्विन में कितना है, 300 केल्विन है, 273 और प्लस डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 300 माइनस 273। तो बच्चों 273 तो कितना आ गया, ये 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा रहा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, 573 केल्विन टू सेल्सियस, तो केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना दिया है, 573 प्लस इक्वल टू, एक पूरा ही मिटा देते,
चलिए, तो 573 केल्विन को किस में बदलना है बच्चों? सेल्सियस में बदलना है। तो केल्विन स्केल इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो केल्विन कितना है बच्चों? 573 माइनस 273 इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर कितना आ गया? 300 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट? तो 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है और उसके बाद उसका वेपोराइजेशन शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है ये स्टीम बन जाएगा और किस स्टेट में आ जाएगा बच्चों? गैसियस स्टेट में। और वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे किस में रहेगा बच्चों? वाटर के स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो इस तरीके से बड़े ही सिंपल क्वेश्चन हम लॉजिक लगा करके सही कर सकते हैं बच्चों। तो ये वाला हो ही गया क्वेश्चन। स्टैंडर्ड स्टेट की भी बातें हो गई हैं। अच्छा, हम पीछे जा रहे थे, आगे जाना है, पीछे चल रहे थे। तो अब हम बात करते हैं बच्चों इवापोरेशन की बात करते हैं ना। व्हाट इज इवापोरेशन टर्म आता है। तो अभी हमने बताया कि किसी भी लिक्विड को, है ना, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड का होता है इवापोरेशन। ये देखिए, आपको हम समझाते हैं। अब हर मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बंधा हुआ। देखिए, हर मॉलिक्यूल के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, लिक्विड में। जैसे ही अब हम इसको हीट करेंगे, हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। जला दिए बाद में, देखिए ये हीट कर दिया हमने। अब हीट करने से क्या होगा? हीट करने से ये होगा कि इसका जो एनर्जी होगा इसको मिलेगा और वो एनर्जी क्या करेगा बच्चों? इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काटेगा, है ना। और जब ये बिल्कुल से इनमें एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लगेंगे? ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होकर किसमें? इवेपोरेट होने लगेंगे। तो इवेपोरेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ, है ना, किससे बच्चों? लिक्विड से गैस बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। लिक्विड से गैस बनने के प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को क्या करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बढ़ाते हैं या घटाते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? वेपोराइजेशन को। ठीक है बच्चों, तो पहला टेम्परेचर देखते हैं। पहला इफेक्ट क्या है? टेम्परेचर। तो ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से समझिए। जब हम लोग कपड़ा धुलते हैं और अपने यहां पर उसको फैला देते हैं, है ना, हैंग करते हैं, तो क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? वेपोराइजेशन भी। कपड़ा भी क्या होता है? जल्दी जल्दी सूखता है। तो कपड़े का सूखना क्या है? एक तरीके से वेपोराइजेशन। वाटर क्या हो रहा है? वेपोराइज हो रहा है, एनवायरमेंट में जा रहा है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर को बढ़ाने पर वेपोराइजेशन भी क्या होता है बच्चों? इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस वेपोराइजेशन। तो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वेपोराइजेशन भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये इंक्रीज का साइन, दिस इज द साइन ऑफ इंक्रीज, का मतलब बढ़ना। दूसरी बात करते हैं हम लोग, विंड की बात करते हैं। विंड, हवा। तो बच्चों अगर हवा चल रही है, ठीक है, टेम्परेचर चलिए कांस्टेंट है, हवा चलने से क्या होता है? कपड़ा हमारा जल्दी सूखेगा। कोई भी लिक्विड है, कहीं पर हमारा जो है हमने नहाया है, पानी लगा हुआ है, हवा चल रही है, तो सूखेगा कैसे? इवापोरेशन कैसे होगा? जल्दी जल्दी होगा। तो विंड बढ़ने पर विंड भी क्या करता है? विंड इंक्रीजेस
इंक्रीजेस इवापोरेशन या वेपोराइजेशन, विंड से क्या होता है बच्चों, वेपोराइजेशन बढ़ता है, इंक्रीजेस वेपोराइजेशन। आगे बात करते हैं बच्चों ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी का मतलब कितना मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर अगर पहले से ही है एनवायरनमेंट में, ठीक है बच्चों, तो अगर पहले से ही ह्यूमिडिटी या एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है, वेपर्स पहले से ही ज्यादा है, तो हमारा जो वेपोराइजेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है तो वेपोराइजेशन हमारा क्या होता है, कम होता है। तो ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पर वेपोराइजेशन डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस वेपोराइजेशन। तो ह्यूमिडिटी जैसे जैसे बढ़ेगा या ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वहां पर क्या होगा बच्चों, हमारा वेपोराइजेशन कम होगा। ठीक है, जैसे सी एरियाज में है ना, जहां पर सी एरियाज होते हैं, सी के किनारे, वहां पर पहले से ही वाटर का कंटेंट ज्यादा रहता है, या हम कह सकते हैं ऐसे एरियाज में वेपर क्वांटिटी ज्यादा होने से वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो वहां पर जो वेपोराइजेशन होगा वो थोड़ा सा स्लो होता है, या कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी वेपोराइजेशन को क्या करता है, कम करता है। ठीक है बच्चों, तो बातें चीजें समझ में आ रही है बच्चों। तो अगर समझ में आ रहा है आप लोग को चीजों को, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, समझिए उसको और अपने जीवन में सफल होइए। और इसी जो है उद्देश्य के साथ मैं वीडियोस बना रहा हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, एनसीईआरटी करिए। आपके पास जो भी रेफरेंस अगर कोई बुक है उससे करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो उस पर आप मेरे कमेंट करिए, मैं आपको और भी वीडियोस बना करके उसको दूंगा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।